प्यारे बच्चों, कैसे हो? आपका YouTube चैनल जीएस की पाठशाला में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने वीडियो जो बना है वो आप देख लीजिएगा। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हमारा लेक्चर रहेगा हिस्ट्री का। किसका? हिस्ट्री। भाई बोल रहा है तुम्हें क्या पता इतिहास किस चिड़िया का नाम है? इतिहास किस चिड़िया का नाम है? तो भाई भी बोल रहे, क्या बोल रहे, ये इतिहास का लफड़ा लोचा काय को रे, काय को? पर बोले तो वो अपना मनपसंद विषय है। तो भाई का मनपसंद विषय है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक वैज्ञानिक क्या करता है कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है उसकी समीक्षा करता है, उसका रिसर्च करता है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिसर्च करता है। वैसे ही इतिहासकार वैज्ञानिक की भांति जो उपलब्ध सामग्री है, क्या बोल रहा है, उपलब्ध जो सामग्री है वो सामग्री की समीक्षा करके अतीत का चित्रण करने का प्रयास करते हैं। अब ये उपलब्ध जो सामग्री है वो कौन कौन सी है? साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के वर्णन। ये जो सामग्री है, ये जो उपलब्ध सामग्री है, ये उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके अतीत का चित्रण करते हैं। इतिहास यानी अतीत, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखिए, भारत में यूनान के हेरोडोटस और रोम के लिवी ऐसे इतिहासकार नहीं है। इसीलिए पाश्चात्यवादी समझ रहे हैं कि भारतीयों को इतिहास की कोई समझ नहीं है, क्योंकि भारतीयों के पास इतना पूर्णतः इतिहास नहीं है। इतिहास की शुद्ध सामग्री नहीं है। पर ऐसा नहीं है। क्या प्रश्न ये आ रहा है कि इतिहास कार्य कारण होना चाहिए या उसमें सीख भी होनी चाहिए? तो जो वर्तमान इतिहासकार है, वो इसके बीच कार्य और कारण का संबंध ढूंढते हैं। जबकि जो प्राचीन इतिहासकार है, वो उसमें जनमानस को, पब्लिक को सीख देते हैं। ये युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण था, इसके अलावा उससे हमने क्या सीखा, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है महाभारत हुआ, तो महाभारत में जीवन का लक्ष्य बताया गया है। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार जीवन के लक्ष्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जीवन के लक्ष्य है जो महाभारत में बताया गया है। हमारा जो इतिहास है वो राजनीतिक कम है और सांस्कृतिक ज्यादा है। हमारा जो इतिहास है उसमें राजनीति कम है और सांस्कृतिक अधिक है। इसके अलावा ये सिर्फ धर्म को नहीं दर्शाता, क्योंकि धर्म के अलावा जैसे कि आपको पता है कि आंदोलन हुए, क्या हुए, आंदोलन हुए, विचारधाराएं आई, तो सिर्फ सांस्कृतिक अधिक है, राजनीतिक कम है, धर्म पूरक है। धर्म के अलावा भी उसके अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण भी है। भारतीय इतिहास के काल को तीन भागों में विभाजित किया जाता है।
कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया जाता है, याद रखिएगा। फर्स्ट, प्राग ऐतिहासिक काल। तो किसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल? उस समय को जिसमें लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। क्या? लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं है। क्या नहीं है? सभ्य नहीं है। हड़प्पा के पूर्व जो भारतीय इतिहास है उसकी गणना प्राग ऐतिहासिक काल में होती है। अब ये इतिहास है, ये लिखते समय, अब ये इतिहास जब हम लिख रहे हैं, ये प्राग ऐतिहासिक है, इसके लिए हमको क्या चाहिए? तो इसके लिए हम सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रह सकते हैं। तो फर्स्ट, प्राग ऐतिहासिक काल। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, which of the following sentence is correct? Which of the following is correct of the प्राग ऐतिहासिक काल? क्या है क्या नहीं है, कुछ भी आ सकता है, तो हमको याद रखना है। प्राग ऐतिहासिक काल यानी लिखित साधन उपलब्ध है कि नहीं है? लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। हड़प्पा के पूर्व भारतीय इतिहास, इसमें क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। जैसे कि हम आगे हमने देखा, सामग्री का अध्ययन करना होता है, कौन सी? पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेश के वृत्तांत। सेकंड, ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जहां पे लिखित साधन उपलब्ध है। वहां पे लिखित साधन उपलब्ध थे? नहीं थे। यहाँ पे लिखित साधन उपलब्ध है। मनुष्य सभ्य बन गया है। मनुष्य सभ्य बन गया है। ईसा पूर्व 600 के बाद का इतिहास। किसके? 600 के बाद का इतिहास। वहां पे हमने देखा था पुरातात्विक स्रोत ही थे। यहाँ पे आप कौन से साक्ष्य ले सकते हैं? पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य। तो हमने क्या देखा? प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में लिखित साधन, जैसे कि हम देखें प्राग में, वहां पे लिखित साधन उपलब्ध नहीं थे। यहाँ पे लिखित साधन उपलब्ध है। मनुष्य सभ्य बन गए, यहाँ पे पूर्णतः सभ्य नहीं था। हड़प्पा के पूर्व का समय, यहाँ पे सिर्फ कौन से थे? पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत। थर्ड, आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ पे लिखित साधन उपलब्ध है। क्या? लिखित साधन उपलब्ध है। अब देखिए, हमने बोला क्या? लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। पर यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक, जो लिखित साधन उपलब्ध है वे अस्पष्ट और गूढ़ लिपि में है। कहाँ पे? किसमें है? अस्पष्ट और गूढ़ लिपि में है। इसका अर्थ निकालना कठिन है। हड़प्पा सभ्यता की गणना आद्य ऐतिहासिक काल में होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि हमने आगे देखा था पुरातात्विक, फिर पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य। इसके अलावा यहाँ पे विदेशी जो लेखक है, वो विदेशी लेखकों का भी यहाँ पे वृत्तांत का हम उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इतिहास का फर्स्ट और इंट्रोडक्टरी लेक्चर। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये जो हमारे लेक्चर है, जो लेक्चर की ड्यूरेशन है, वो हम बढ़ाते जाएंगे।
10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। हमारी टेलीग्राम चैनल है जीएस की पाठशाला, उसे ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ऊपर क्लिक कर लीजिएगा।